आईपीएल 2026 का मैच नंबर 29 जो कि पंजाब किंग्स और यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाएगा महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ के उस मैदान पर, जहां पर इस सीजन के 2 मुकाबले हमने ऑलरेडी होते हुए देख लिए हैं। बाउंड्रीज वहां पर काफी हद तक छोटी ही होती हैं, तो छक्के आपको काफी हद तक फ्रिक्वेंटली लगते तो दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन इस छोटे ग्राउंड के ऊपर भी जो पिच होती है वो बैटिंग करने के लिए बहुत ही शानदार होती है। लेकिन उसमें जो एक यूनिक चीज हमने देखी है अभी तक, आज के इस मैच में जो एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी, चूंकि ये मैच शाम को 7:30 बजे से 19 अप्रैल को खेला जाएगा, तो एक रात वाला टी20 मुकाबला या कोई भी मैच यहां पर जब होता है, तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ इस मैदान पर जो ओस आती है सेकंड इनिंग की बैटिंग में, वो काफी हद तक काम कर जाती है उस टीम के लिए जो टॉस जीतती है। तो जनरली यहां पर आप टॉस जीतेंगे तो मैच भी आपके हाथ में कम से कम आ ही जाता है। लेकिन उसमें दोनों टीमों की क्या कमजोरियां हैं, क्या उनका मजबूत पक्ष है, क्या उनका कमजोर पक्ष है, वो देखना भी काफी जरूरी है। चूंकि आज के इस मैच में पंजाब एक ऐसी टीम है जो शायद पहले बैटिंग करते हुए भी मैच को जीत जाए, और लखनऊ की एक ऐसी टीम है जो शायद सेकंड बैटिंग करते हुए भी मैच को हार जाए। तो वो काफी बढ़िया एक इवैल्यूएशन होगा इस मैच के दौरान या इस वीडियो के दौरान बेसिकली जो कि हमको करना होगा इस वीडियो में। फिलहाल तो जो आपको मैंने इस पिच का नेचर बताया कि सेकंड इनिंग में बैटिंग यहां पर करना मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ आसान तो होता है, लेकिन जब गेंद पुरानी होती है पहली इनिंग की बॉलिंग में खास करके, चूंकि हाई सैंड कंटेंट वाला यहां की पिच होती है, तो उसकी वजह से पहली इनिंग में, जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखें, यहां पर अगर जो 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, गुजरात ने यहां पर 162 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें इनको बहुत दिक्कतें हुई थी रन बनाने में, खास करके मिडिल ओवर्स के दौरान। और उसके बाद जब पंजाब की टीम ने स्कोर को चेज किया तो एक बार मैच तो फंस भी गया था, और वहां पर यह टीम 165 रन जब बना रही थी ना, तो 72 रन इसमें कूपर कॉर्नवेल ने बना दिए थे, और बहुत ही इजीली ये टीम मैच को जीत रही थी। सेकंड इनिंग में थोड़ी सी ओस भी आ गई थी, लेकिन जो थोड़ी सी स्लोनेस पिच के अंदर आ गई थी उसने काम किया गुजरात के बॉलर्स के लिए, और वहां पर धड़ाधड़ इनकी कुछ विकेटें गिरी, लेकिन फिर भी पंजाब की टीम उस मैच को जीत गई इजीली 3 विकेट से। दोनों इनिंग्स का पावर प्ले बहुत अच्छा रहा था बैटिंग टीमों के लिए, और जनरली यहां पर फ्रेश या नई गेंद से जब होती है बैटिंग तब आसान होती भी है। और उसके बाद जब सेकंड मैच हुआ जहां पर सनराइजर्स की टीम एक बार लग रहा था कि कम से कम 240 तो बनाएगी, और उसके बाद जो वही मिडिल ओवर का एक इफेक्ट आया पिच का कि गेंद बल्ले पर फंस करके आ रही थी, उसकी वजह से सनराइजर्स की टीम केवल 219 रन ही बना पाई, 240 या 50 जब बनाने थे इनको। और उसके बाद सेकंड इनिंग में ओस आई, और पंजाब की टीम की बैटिंग इतने गजब के फॉर्म में है कि उन्होंने बड़ी आसानी से इस स्कोर को भी चेज कर दिया, और वो भी 6 विकेट से मैच को जीत लिया। पावर प्ले में दोनों टीमों ने कमाल की शुरुआत करी थी। एक टीम ने 105 रन बना दिए थे बिना विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में, तो दूसरी टीम ने 93 रन बना दिए। तो जैसी यहाँ पर नेचर पिच की होती है, बाकी आपको तो स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे पिछले 9 मैचेस के। बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है इस तरीके के ढेर सारे मैचेस के आंकड़ों पर, हालांकि उससे आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें पिछले 9 मैचेस में तो 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 4 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और यही आंकड़े आपको कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन इसी वजह से मैंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर काफी हद तक इन्हीं दोनों को एनालाइज करके दिखाया है मैचेस को जो इस सीजन के अंदर खेले गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को चाहिए होता तो आपको मैंने दे दिया। और इन आखिरी 9 मैच में स्पिन को 41 और पेस को जो 67 विकेटें मिली हैं, दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर मात्रा में विकेटें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है, लेकिन जो सामने दोनों टीमें हैं उसमें पंजाब की टीम ऐसी है कि वो शायद सेकंड इनिंग में नहीं पहली इनिंग में भी बैटिंग करे तो जीत जाए, और लखनऊ की टीम ऐसी है कि ओस आने के बावजूद सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए हार जाए। तो वो उसका रीजन क्या है वो भी आगे हम देखेंगे। फिलहाल तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए, जहां पर आपको मैं आज के इस मैच में खास करके टॉस के बाद ये बता दूंगा कि जो पिच मिलने वाली है क्या वो यूज्ड पिच है। अगर यूज्ड पिच हुई तो बड़ी मुश्किलें आने वाली है मिडिल ओवर्स में बैटर्स के लिए, इवन सेकंड इनिंग में भी। लेकिन अगर फ्रेश पिच होगी तो एक बार फिर से आपको एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा। तो वो जो पिच की इन्फॉर्मेशन होगी वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा ही टॉस के बाद। उसके बाद जो मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगी, तो जाकर के ज्वाइन करिए। फिलहाल देखिए ये आपके सामने है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। प्रोबेबल इनका जो स्क्वाड या लाइनअप जो भी आप कहें 12 प्लेयरों का, चूंकि इंपैक्ट प्लेयर भी आते हैं तो वो भी आपको पता ही होगा। जो पिछले वाले मैच में जॉर्ज लिंडे को ये लोग लेकर के आए थे जब इनका बैटिंग कोलैप्स हुआ था, और वो आए थे अगर हम बात करें तो आयुष बदोनी की जगह पर। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है। हालांकि ऋषभ पंत पिछले मैच चोटिल होकर के बीच में बाहर चले गए थे, और फिर जब वापस बैटिंग करने आए भी तो इनकी इस हाथ पर, दाहिने हाथ पर पट्टी, गर्म पट्टी भी बधी हुई थी। तो देखना पड़ेगा कि ये आज अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं। बाकी बॉलिंग में समी है, अवेश खान है, प्रिंस यादव कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। लिंडे उतना खास अभी तक कर नहीं पाए, ना तो बल्ले से ना तो गेंद से। मुकुल चौधरी ने काफी इंप्रेस किया, बाकी टॉप ऑर्डर इनका उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ा नहीं है। बाकी बेंच पर अगर आप देखें तो अभी भी जोश इंग्लिश ने ज्वाइन नहीं किया है, और अगर ज्वाइन कर जाते तो शायद खेल भी जाए, लेकिन उसका अपडेट आपको टॉस के दौरान ही मिल पाएगा, या उसके पहले पता चलेगा तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी बॉलिंग जो इनकी तरफ से हो रही है पिछले मैच में 5 बॉलरों के द्वारा, समी आपको प्रोबेबली ज्यादातर ओवर पावर प्ले में करके दिखाई पड़ेंगे, एक आध ओवर मिडिल में भी कर देंगे, जरूरत पड़ने पर ही एक ओवर आपको डेथ में करके देंगे। प्रिंस यादव ने भी दूसरा, चौथा और 13वां ओवर पिछले मैच में किया, और चूंकि पिछला मैच इनके लिए उतना अच्छा गया नहीं था बॉलिंग के लिए भी, और उसमें प्रिंस यादव ने कमाल की बॉलिंग करी थी, कुछ हद तक अवेश खान ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी थी, बाकी लोगों ने उतना बेहतर बॉलिंग किया नहीं, या
सामने वाली टीम आरसीबी जो थी, जिनके खिलाफ ये मैच हारे थे पिछला वाला, उसमें कुछ खास ये लोग इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाए। और आपको ये भी बता दूं कि जो पंजाब की टीम है वो तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, 5 में से 4 मुकाबले जीत करके एक मैच उनका बारिश में धुल गया था। लेकिन ये जो लखनऊ की टीम है, ये अपने 5 में से 2 ही मैचेस जीती है, पहला मैच हारी थी और पिछले 2 मुकाबले हार चुकी है, यानी कि टोटल 3 मैचेस हारी है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर है। बाकी इनके प्लेयर्स का करियर आंकड़ा अगर आप देखना चाहें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, और उसके बाद आगे बढ़ते अगर आप रिसेंट फॉर्म देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन पिछले 5 मैचेस में चाहे वो मिचेल मार्श हो चाहे वो मार्करम हो, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अच्छी शुरुआत तो करते हैं लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वही एक इस टीम की दिक्कतें रही हैं। और खास करके इनका जो टॉप ऑर्डर है ना, दिखने में तो बड़े बड़े बैटर्स हैं, फ्री फ्लो खेलने वाले खिलाड़ी, लेकिन जो मिचेल मार्श है पिछले मैच में 40 रन बनाने में भी इनको 32 गेंदें लग गई थी। एक्चुअली में कोई फ्री फ्लो खेल भी रहा है ना, छोटी छोटी पारियां मार्करम की रही है बेसिकली, मिचेल मार्श बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन इतने तो रन से लोग बना देते हैं कि आप इनको ड्रॉप नहीं कर पाएंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम में। बाकी ऋषभ पंत बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, केवल एक हाफ सेंचुरी इनकी यहाँ पर आई थी, उसमें भी 43 गेंद इनको लग गई थी 50 रन बनाने में। बाकी निकोलस पुरन तो बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं, अब इनका दिन आज हो सकता है आ जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो अभी बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। बाकी फॉर्म में कोई प्लेयर दिखाई पड़ा तो वह है एक्चुअली आयुष बदोनी, काफी इंप्रेस किया है, 5 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी, 38 रन की अच्छी पारी खेल करके। अब्दुल समद ने भी निराश ही किया बेसिकली, मुकुल चौधरी नीचे आकर के ठीक ठाक रन बना करके दे रहे हैं। बाकी जॉर्ज लिंडा ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं पिछले 2 मैचेस में। मोहम्मद शमी ने बहुत शानदार बॉलिंग करी, हालांकि पिछले 3 मैच में विकेट एक ही है, ओवरऑल 5 मैचेस में 4 विकेटें हैं। विकेट टेकिंग एबिलिटी को लेकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस मैदान पर जहां पर पावर प्ले में कुछ होता ही नहीं तेज गेंदबाजों के लिए, स्विंग वगैरह तो होती नहीं, ना तो सीम की मूवमेंट मिलती है, तो यहाँ पर शमी उतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं पड़ते। हालांकि हो सकता है आज आकर के 5 विकेट लेके जाएं, लेकिन लॉजिकल बात अगर आप करें पिच को देखते हुए और इनकी एबिलिटी को देखते हुए, तो वो ये पिच इनको सूट नहीं करती, ये बात आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन ये पिच जिसको सूट करती है वो होंगे अवेश खान, वो होंगे यहाँ पर प्रिंस यादव, और उसका रीजन ये है कि दोनों के दोनों हिट द डेक बॉलर हैं, और प्रिंस यादव तो हिट द डेक बॉलिंग करते ही करते हैं, इनके पास पेस भी है और ऊपर भी गेंद को पिच करा करके अच्छी खासी स्विंग बॉलिंग भी कर लेते हैं। स्पेसिफिकली इनकी दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए जो आउट स्विंग होती है और वही बॉल बाएं हाथ के बैटर्स के लिए इन स्विंग हो जाती है, वो काफी कमाल का हथियार इनके लिए रहा है इस पूरे सीजन में। पिछले मैच में 3 विकेट भी इन्होंने लिया था आरसीबी के खिलाफ, और उसी मैच में अवेश खान ने 2 विकेट लिया था, और ये विकेटें इनको किस वजह से मिली थी? प्रिंस यादव ने तो अपनी एबिलिटी पर जो विकेटें ली, अवेश खान तो हिट द डेक बॉलिंग की वजह से विकेट लेकर के जा रहे थे, क्योंकि वो जो पिच थी ना लाल मिट्टी की, वहां पर बेंगलुरु के अंदर थोड़ी सी स्लो होती चली जा रही थी मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि घास के लेयर बिल्कुल नहीं थी पिच के ऊपर। उसका फायदा अवेश खान ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करके उठाया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिचेल मार्श, मार्करम, बदोनी, मुकुल चौधरी के साथ साथ अवेश खान और प्रिंस यादव जैसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास तो है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है स्मॉल लीग की, तो ना तो बदोनी ना तो यहाँ पर मैं मुकुल चौधरी को आपको सजेस्ट करूंगा। चाहे तो आप बदोनी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको करना यह है कि ये जो 2 बॉलर आपको हमने बताया वो तो आपकी टीम में होने ही चाहिए, ऊपर के दोनों बैटर्स होने ही चाहिए, ये 4 सेफेस्ट ऑप्शन है। 5वां या 6ठा ऑप्शन आपको लेना है तो एक तो निकोलस पुरम को आप ट्राई कर सकते हैं, रिस्क लेकर के पंत खेल रहे हैं तो उनको ट्राई कर सकते हैं, या कोई एक स्पेसिफिक बॉलर बढ़ा सकते हैं सेफ्टी मेजर के लिए। मोहम्मद शमी वो ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि अगर 1-2 विकेट ले गए तो आप 1 साइडेड हार भी सकते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। वो सेफ रहेंगे, आप ज्यादा मैचेस हारेंगे नहीं, ज्यादा लीग्स हारेंगे नहीं, अगर आप बाकी पंत पूरन को छोड़ दें तो भी। लेकिन मार्करम मार्श आपका टीम में जरूर होने चाहिए। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो मिचेल मार्श के आंकड़े बहुत खराब है सामने वाली पंजाब की टीम के खिलाफ, मार्करम के आंकड़े फिर भी ठीक ठाक हैं, ऋषभ पंत के आंकड़े तो बहुत ही पुअर हैं, बाकी निकोलस पुरन फिर भी ठीक ठाक खेल गए हैं, बदोनी के आंकड़े 35 का बैटिंग एवरेज है, ये एक्चुअली अच्छा खेले और इनको आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो शमी उतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, अवेश खान के भी आंकड़े बहुत ही बिलो द एवरेज हैं, लेकिन पिच इनके मतलब की है। बाकी प्रिंस यादव के एक मैच में 1 विकेट है, और बाकी भी नंबर्स अगर आप देखें खास करके बॉलिंग में तो मयंक यादव, मोहसिन खान और नोरकिया। और देखिए मयंक यादव ना पिछले वाले मैच में सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट में थे, तो वो तो बैटिंग कोलैप्स हो गया, इस वजह से इन लोगों ने जॉर्ज लिंडे को लेकर के आए, वरना मयंक यादव के खेलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, मोहसिन खान से भी ज्यादा बेहतर हैं। तो मयंक यादव के भी आंकड़े आप देखते चलिएगा। बाकी वेन्यू के आंकड़े देखा तो यहाँ पर तो जो मयंक यादव हैं वो खेले नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स खेले हैं, चूंकि एक नया ग्राउंड है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर ज्यादा एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स को खेलने का है नहीं। यहीं पर अवेश खान ने एक मैच खेल करके 2 विकेट लिया था, और उसका रीजन आपको मैं बता चुका हूँ कि क्यों यहाँ पर एक कामयाब हो सकते हैं, बैटर्स कुछ खास यहाँ पर कर नहीं पाए थे। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखा तो ये टीम वैसे भी स्पिन के खिलाफ तो फंसती है, जैसे इनके पास बैटिंग है। इवन ऐसे बॉलर्स भी इनको परेशान करते हैं जो कि गेंद को स्विंग करा दें शुरुआत में, और बाद में अपनी स्लोअर वंस, खास करके जिनके पास पेस होगी और पेस डिफरेंस अच्छा खासा होगा उनकी स्लोअर वंस के बीच में,
में और उनकी जो एक पेसी डिलीवरी होती है उसके बीच में, वो इनको परेशान करेंगे और उसी वजह से वही सारे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे इंडिविजुअली भी, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आपको मैंने कंक्लूजन दे दिया है। बाकी निकोलस पुरन और आयस बतौनी के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देखिए, युजवेंद्र चहल काफी हाईली सजेस्टिव ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे अर्शदीप सिंह के साथ। और उसके बाद आइए बात करते हैं उसी टीम की पंजाब किंग्स, जो कि किसी भी कंडीशन में मैच को जीत सकती है, पिच चाहे जैसी हो। और इनके पास है प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, कूपर कॉनली, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोनिस, नेहल वडेरा और मार्कस स्टोनिस, ऐसे दो ऑप्शन रहे हैं जिनकी इस टीम को उतनी जरूरत पड़ी नहीं है। वडेरा एक्चुअली आप कह सकते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े, इवन मार्कस स्टोनिस भी, फिर भी चूंकि उतने मौके ही नहीं मिले तो सैंपल साइज बहुत छोटा उसको बताने के लिए। वडेरा एक ऐसे प्लेयर रहे जो कि कमजोर कारी साबित हुए हैं। बाकी कोई भी प्लेयर हो, हालांकि उसमें देखेंगे ना तो मार्को एंसन हो गए, वाटलेट हो गए, वैसाख विजय कुमार हो गए, अर्शदीप हो गए, चहल हो गए, ये जो इनके प्रॉपर 5 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई 2 या 3 ही चलता है हर मैच में, और वो मोर देन इनफ हो जाता है। और पिछले 2 मैच से तो शशांक सिंह भी बॉलिंग कर रहे हैं और 3 विकेट लेकर गए हैं पिछले 2 मैच में। बाकी बैटिंग तो कमाल के फॉर्म में है ही, और बाकी इनके जो बेंच है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेंजेस की कोई संभावना दिखाई पड़ती नहीं। और बॉलिंग जो आपको मैंने बताया कि शशांक सिंह भी कर ही रहे हैं पिछले 2 मैच से, और उसके अलावा जो बाकी इनके 5 मेन बॉलर्स हैं उसमें से ज्यादातर विकेट 2-3 बॉलर ही लेकर के जाते हैं। और उसमें क्वालिटी आपको मैं बताऊं तो अर्शदीप के बारे में तो आप देखिए जानते हैं, शुरुआत में स्विंग कराते हैं, बाद में वेरिएशन लेकर के आते हैं, डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स अच्छी करते हैं। मार्को एंसन के साथ भी वही आपको प्रोबेबिलिटीज दिखाई पड़ती हैं अर्शदीप जैसी। और बाकी जेवियर बाटलेट एक ऐसे बॉलर है जो कि बेसिकली इस तरह की बॉलिंग करते हैं कि टेस्ट मैच वाली लाइनों लेंथ ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को लैंड कराएंगे और वहीं से आउट स्विंग कराएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए, और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए इन स्विंग कराएंगे। तो स्विंगिंग कंडीशन हुई तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर तो मुझे दिखाई पड़ता नहीं। बाकी फायदा पिच का मिलेगा वैसाख विजय कुमार को, चहल को, और इवन अगर शशांक सिंह बॉलिंग करते हैं तो उनको भी। बाकी करियर के आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। पंजाब के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत है नहीं, आपको मैंने प्लेइंग इलेवन के टाइम पर एक्सप्लेन कर दिया था कि इनकी जो कमजोर कड़ियाँ रही हैं, और वो उसका भी एक रीजन रहा है कि ज़्यादा बॉलें फेस करने को मौका मिला नहीं है, वो है यहाँ पर नेहल वडेरा और साथ ही साथ मार्कस स्टोनिस। उसमें भी नेहल वडेरा को आप कह सकते हैं कि फॉर्म में नहीं है, बाकी प्लेयर्स जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं, और वो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग, टॉप ऑर्डर की बैटिंग जिसमें प्रियांश आर्या के नंबर्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाई नहीं पड़ेंगे, लगातार अच्छी शुरुआत दिले। प्रभसिमरन सिंह एक कमाल के ऑप्शन साबित हुए हैं, और शुरुआत में थोड़े से टैकी दिखाई पड़ रहे थे, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी पहले 2 मैचेस में, फिर भी रन बना दे रहे थे, और पिछले मैच तो कमाल की 80 नवाद की पारी खेल गए। और श्रेयस अय्यर के बारे में क्या ही बताना है, लगातार बैक टू बैक 3 हाफ सेंचुरी। कूपर कॉनली पिछले 3 मैचेस से उतना इंप्रेसिव नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये चारों के चारों बैटिंग ऑप्शंस आपके टीम में 100% होने चाहिए बिना किसी डाउट के। और बॉलिंग में ना इस टीम के लिए जो आज की पिच मिलने वाली है, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर अर्शदीप होंगे, वैसाख विजय कुमार होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो चहल भी हो सकते हैं। हालांकि चहल की जहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शन मार्को एंसन और वैसाख जेवियर बाटलेट का भी अवेलेबल है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। डिपेंड आप पर करेगा आप किसके साथ जाएंगे। सेफ्टी ज़्यादा मार्को एंसन के साथ आपके लिए आएगी तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये 2 बॉलर तो मस्ट हैं। तो यहाँ पर नंबर्स देखने की तो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं यहाँ पर पंजाब के प्लेयर्स की, हालांकि वो सारे नंबर्स आपके सामने हैं। काफ़ी हद तक एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे दी है कि कौन से खिलाड़ी बेस्ट रहेंगे। हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो हालांकि प्रियांश आर्या चले नहीं कभी, 2 ही मैच खेले अभी तक लखनऊ के खिलाफ, केवल 9 ही रन है, और बाकी प्रभसिमरन के 5 और 192 रन है। 53 का एवरेज श्रेयस अय्यर का है, स्टोनिस नहीं चले हैं, नेहल वडेरा को 29 का बैटिंग एवरेज है, और बाकी बॉलिंग में युजवेंद्र चहल अच्छा कर गए हैं। अर्शदीप के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। विजय कुमार के एक मैच में कोई विकेट नहीं है, एक ही मैच में 2 विकेट उमर जई के हैं। और उसके बाद अगर के वेन्यू के नंबर अगर आप देखें तो इस मैदान पर 31 का बैटिंग एवरेज है प्रियांश आर्या का 7 मैचेस में, 21 का बैटिंग एवरेज है प्रभसिमरन का इस 12 मैचेस में। हालांकि इस मैदान पर इस सीजन में इन्होंने अच्छे रन बनाए हैं। और बाकी कूपर कॉनली 2 मैच 83 रन, उसमें से एक 72 की पारी भी है। और बाकी मार्कस स्टोनिस के आंकड़े, वडेरा के आंकड़े, शशांक सिंह के आंकड़े आप देख सकते हैं। बॉलिंग में यहाँ पर अर्शदीप के नंबर ठीक ठाक हैं, विजय कुमार हो गए, जेवियर बाटलेट जैसा कि आपको बताया था कि इस पिच पर उतने इफेक्टिव शायद ना रहे, इवन मार्को एंसन भी नंबर्स दोनों के बहुत एवरेज हैं। बाकी हरप्रीत बरार के आंकड़े भी बहुत ही खराब हैं। चहल के आंकड़े फिर भी यहाँ पर ठीक है। लोकी फर्गूसन यहाँ पर कामयाब होते हैं, और उसका रीजन है लोकी फर्गूसन 145 प्लस की बॉलिंग करते हैं, और अचानक पेस इनका ड्रॉप होगा 120 के आसपास, तो उसका फायदा इस तरीके की पिच पर इनको मिलेगा। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जहां पर वही स्विंग कराने वाले इस गेंदबाज इस टीम के खिलाफ इफेक्टिव हो सकते हैं अगर पिच के ऊपर से स्विंग मिले तो ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। टॉस की बात की, क्या कोई ग्रास लेयरिंग दिखाई पड़ रही है, क्या पिच यहाँ पर फ्रेश है या नहीं। बाकी लेग स्पिन बॉलिंग एक ऐसी बॉलिंग है जो इस टीम के खिलाफ प्रॉपरली यूज आती है, इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी। तो वो जो ऑप्शन सामने की टीम में है, दिग्विजय सिंह राठी जैसे, हालांकि वो कमाल के उतने अच्छे लेग स्पिन बॉलर हैं नहीं, तो इस वजह से शायद उसका फायदा लखनऊ की टीम ना उठा पाए, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एक ट्रम्प हो सकते हैं। बाकी मार्कस स्टोनिस और शशांक सिंह के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल
कंक्लूजन तो यही बन पा रहा है कि पंजाब की टीम ही फेवरेट होगी और लखनऊ की टीम किसी भी कंडीशन में बैटिंग या बॉलिंग करे वो इस मैच को जीतती हुई तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। फिर भी कोई पिच को लेकर के अपडेट होगा तो वो और प्लस उसके हिसाब से जो भी मेरी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसको यहीं पर करने खत्म, फिलहाल चलते हैं।